अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जीवन में हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं, जैसे कि कोई डर, असुरक्षा या कुछ ऐसी बातें जिनमें हम उतने सक्षम नहीं हैं। अगर ये कमजोरियां दूसरों को पता चल जाएं, तो वे उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों को समझदारी से संभालना चाहिए और केवल उन लोगों को बताना चाहिए जो हमारे बहुत करीब हैं और हम पर विश्वास करते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पूरी वीडियो देखें। अच्छा लगने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना बहुमूल्य कमेंट भी दे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और नए नए इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध संत का आश्रम था। संत अपने ज्ञान और धैर्य के लिए जाने जाते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे जीवन में सही मार्गदर्शन चाहिए। मुझे बताइए कि जीवन में कौन सी बातें दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। चलो एक यात्रा पर चलते हैं। गुरु और शिष्य जंगल के भीतर चलने लगे। चलते चलते वे एक पेड़ के पास रुके, जहां एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम जानते हो यह चिड़िया क्यों इतना सतर्क रहती है? शिष्य ने कहा, शायद ये अपने अंडों को सुरक्षित रखना चाहती है। गुरु बोले, सही कहा। ठीक वैसे ही अपनी कमजोरियां किसी को भी मत बताओ। यदि लोग तुम्हारी कमजोरियों को जान लेंगे तो वे तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। कमजोरियां तुम्हारी ताकत बन सकती हैं अगर तुम उन्हें समझदारी से संभालो। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा छिपा रहा था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह किसान ऐसा क्यों कर रहा है? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि वह जानता है कि हर कोई उसकी संपत्ति में हिस्सेदारी लेना चाहेगा। अपने धन या संपत्ति के बारे में हर किसी को बताना मूर्खता है। यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला जो बड़े गर्व से अपनी योजनाओं के बारे में बता रहा था। गुरु ने कहा, देखो, यह व्यक्ति अपनी योजनाओं का खुलासा कर रहा है। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि यदि योजनाएं दूसरों को पता चल जाती हैं तो वे उन्हें विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने सपनों और योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखो जब तक वे पूर्ण न हो जाएं। गुरु और शिष्य ने एक झील के किनारे विश्राम किया। वहां उन्होंने एक महिला को देखा जो नदी से पानी निकालकर चुपचाप दूसरों को दे रही थी। शिष्य ने कहा, वह कितनी महान है, लेकिन वह किसी को यह नहीं बता रही कि वह यह सेवा कर रही है। गुरु बोले, सही कहा। अपने अच्छे कार्यों का दिखावा मत करो। सच्चा त्याग वह है जो गुप्त रखा जाए। यदि तुम इसे सबके सामने प्रकट करोगे तो यह अहंकार बन जाएगा। थोड़ी देर बाद वे एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दूसरों की निंदा कर रहा था। गुरु ने कहा, यह व्यक्ति अपने ही दुश्मनों को पैदा कर रहा है। शिष्य ने पूछा, कैसे? गुरु बोले, दूसरों की आलोचना करना न केवल तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करता है, बल्कि यह तुम्हें कटुता से भर देता है। आलोचना का मार्ग अपनाने से बेहतर है कि चुप रहो और अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाओ। गुरु और शिष्य ने देखा कि एक परिवार के सदस्य आपस में झगड़ रहे थे। गुरु ने कहा, देखो, ये लोग अपने निजी मामले दूसरों के सामने उजागर कर रहे हैं। इससे उनका आपसी विश्वास खत्म हो जाएगा। गुरु ने समझाया, अपने रिश्तों की समस्याओं को निजी रखो। दूसरों को अपनी पारिवारिक या निजी बातों का हिस्सा मत बनाओ। बाहरी लोग तुम्हारे रिश्तों को और अधिक बिगाड़ सकते हैं। आखिरकार गुरु और शिष्य आश्रम लौटे। गुरु ने कहा, आओ, मैं तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। शिष्य ने ध्यान से सुना। गुरु बोले, अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को हर किसी से साझा मत करो। यह तुम्हारा व्यक्तिगत सफर है। लोग इसे समझ नहीं पाएंगे और तुम्हें गलत समझ सकते हैं। गुरु ने कहा, याद रखो, इन 7 बातों को गुप्त रखना तुम्हारे जीवन को सशक्त और शांत बनाएगा। शिष्य ने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन की सच्ची शिक्षा दी।
मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब जाओ और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीवन रहस्यों और अनदेखी योजनाओं से भरा हुआ है। ईश्वर का हर निर्णय हमारी भलाई के लिए होता है, लेकिन कभी कभी यह हमें समझने में समय लगता है। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि धैर्य और विश्वास ही सच्ची कुंजी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने। रघु नाम का किसान गांव में अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। फसल कभी अच्छी नहीं होती, बैलगाड़ी बार बार टूट जाती और चोरी डकैती उसकी मुसीबतों को और बढ़ा देती। एक दिन उसकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, और कितना सहना होगा। उसी समय एक वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने रघु की उदासी देखकर कहा, वत्स, जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारी हर कठिनाई एक बड़ी भलाई की ओर इशारा करती है। रघु ने संत की बातों को सुना, लेकिन उनका अर्थ समझ नहीं पाया। रघु के जीवन में एक अनोखी घटना घटी। एक रात जब वह अपने घर में सो रहा था तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठा और देखा कि कोई उसके घर के बाहर छिपा हुआ है। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसने देखा कि उसके खेत के पास की जमीन खुदी हुई थी। यह देखकर वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा, यह कौन कर सकता है और क्यों? संत से मिलने पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रघु, यह ईश्वर की मर्जी है। धैर्य रखो, सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। कुछ ही दिनों बाद रघु का जीवन और अधिक उलझ गया। राजा के सिपाही गांव में आए और घोषणा की कि गांव की जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है। उन्होंने हर किसान के खेत की जांच शुरू की। रघु डर गया कि कहीं उसका खेत भी न खोद दिया जाए। उसे संत की बात याद आई, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वर की मर्जी में उसकी भलाई कहाँ है। जांच के दौरान सिपाहियों ने रघु के खेत को छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि कुछ दिन पहले जहां उसकी जमीन खुदी हुई थी, वहां मिट्टी भर दी गई थी। यह देखकर सिपाहियों ने सोचा कि वहां कुछ नहीं है। रघु ने संत से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? संत ने कहा, वत्स, याद करो, तुम्हारे घर के बाहर रात को कौन था? वह तुम्हें बचाने के लिए आया था। रघु चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि जो खुदाई उसने देखी थी वह एक चोर ने की थी, लेकिन उसी घटना ने उसे सिपाहियों की निगाहों से बचा लिया। कुछ दिनों बाद रघु ने उस स्थान को खुदाई करने का निर्णय लिया जहां चोर ने खुदाई की थी। उसे विश्वास था कि वहां कुछ रहस्य छिपा है। खुदाई करते समय उसे एक प्राचीन तांबे का बर्तन मिला, जिसमें एक पत्र और कुछ सोने के सिक्के थे। पत्र में लिखा था, जो भी इस खजाने को पाएगा वह इसे अच्छे कार्यों में उपयोग करेगा। यह खजाना ईश्वर की मर्जी से तुम्हारे पास पहुंचा है। इसे संभाल कर रखो और दूसरों की मदद करो। रघु यह देखकर अवाक रह गया। वह तुरंत संत के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारे सभी दुख तुम्हें इस खजाने तक पहुंचाने के लिए थे। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे सही तरीके से उपयोग करो। रघु ने उस खजाने का उपयोग गरीबों की मदद करने, गांव के लिए एक कुआं खुदवाने और अपने खेत को बेहतर बनाने में किया। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जी रहा था। गांव के लोग उसकी दरिया दिली से प्रेरित हुए और सभी ने मिलकर गांव को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। रघु का जीवन अब सुखद और शांतिपूर्ण था। जब भी कोई उससे पूछता, तुमने यह सब कैसे सहा? वह मुस्कुराकर कहता, जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में हर कठिनाई एक गहरी सीख और छिपे हुए वरदान के साथ आती है। हमें बस ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उनकी मर्जी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जीवन में हर कोई उतार चढ़ाव का सामना करता है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें शांत रहने की कला सीखनी चाहिए। यही हमें सच्चा सुख और सफलता दिला सकता है। आज की कहानी, समय कैसा भी हो,
शांत रहना सीख जाओगे, आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी से जुड़ सकें। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक साधु का निवास था। साधु का नाम शांतानंद था। उनका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी बातें और जीवन जीने का तरीका असाधारण था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और हर समस्या के समाधान के लिए उनके पास आते थे। एक बार गांव के एक किसान जिसका नाम रमेश था, साधु के पास आया। उसका चेहरा चिंता और तनाव से भरा हुआ था। उसने साधु से कहा, गुरुजी, मेरी फसल इस साल बिल्कुल खराब हो गई है। घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। साधु शांतानंद ने मुस्कुराते हुए रमेश को बैठने का इशारा किया और कहा, चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी कहानी सुनाओ। रमेश ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि किस तरह लगातार बारिश ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। उसके परिवार की स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। साधु ने कुछ देर तक रमेश की बात सुनी और फिर बोले, रमेश, क्या तुम जानते हो कि नदी का पानी हमेशा बहता रहता है? कभी वह शांति से बहता है तो कभी वह उफान पर होता है, लेकिन एक बात तय है, पानी रुकता नहीं। समय भी नदी की तरह है, यह भी बहता रहता है। कठिन समय आएगा तो जाएगा भी, बस तुम्हें शांत रहकर धैर्य से काम लेना होगा। रमेश ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं शांत कैसे रहूं? जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो कैसे खुद को संभालूं? साधु ने रमेश को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक राजा था जिसे अपने जीवन में हर चीज जल्दी चाहिए थी। वह बहुत अधीर स्वभाव का था। अगर कोई समस्या आती तो वह गुस्से में आ जाता और अगर कोई खुशी मिलती तो वह उत्साह में झूम उठता। उसकी यह आदत पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई थी। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा मंत्र दो जो मेरी खुशी और मेरे दुख दोनों में काम आए। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, इस पर जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़ना और जब भी कोई कठिनाई आए या खुशी का समय हो, इसे देखना। अंगूठी पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा ने उस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। जब भी उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता तो वह अंगूठी देखता और कहता, यह भी बीत जाएगा। और जब खुशी के पल आते तो वह वही वाक्य दोहराता। धीरे धीरे राजा का स्वभाव बदल गया। वह शांत और स्थिर चित्त हो गया। साधु ने कहा, रमेश, इस कहानी से सीखो, समय चाहे कैसा भी हो वह गुजर जाएगा, तुम्हें बस धैर्य रखना है। साधु की बातों ने रमेश के दिल पर गहरा प्रभाव डाला। उसने साधु से कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि मुझे धैर्य रखना होगा, लेकिन क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकते हैं जिससे मैं अपनी भावनाओं पर काबू पा सकूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान का अभ्यास करो। रोज सुबह और शाम कुछ समय निकालकर शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने विचारों को स्थिर करो। इसके अलावा हमेशा याद रखो कि हर समस्या का समाधान होता है। जब तक तुम्हारा मन शांत रहेगा तुम्हें सही रास्ता भी नजर आएगा। रमेश ने साधु की बात मानी। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। अब वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की कोशिश करता। उसने अपनी फसल को सुधारने के लिए नए तरीके अपनाए और कुछ ही सालों में वह फिर से सफलता पाने लगा। रमेश के इस बदलाव ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोग उसकी सफलता के पीछे की वजह समझ गए और उन्होंने भी अपने जीवन में शांत रहने और धैर्य रखने का महत्व समझा। धीरे धीरे साधु शांतानंद की शिक्षा पूरे गांव में फैल गई। लोग अब हर परिस्थिति में धैर्य और शांति से काम लेना सीख गए। जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं सभी के पास आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है वही सच्ची सफलता और सुख प्राप्त करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें धैर्य और शांति का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जीवन में हर कोई कठिनाइयों का सामना करता है,
ये चुनौतियां हमें मजबूती देती हैं, मगर अक्सर इनमें उलझकर हम निराशा महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में किसी का मार्गदर्शन मिल जाए तो मन को शांति और राह को सरलता मिलती है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि हर परेशानी का हल हमारे भीतर है, बस सही दृष्टिकोण से उसे देखना होता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बुद्ध के विचार किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हमें मार्ग दिखा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में आए हुए थे। यह गांव सुंदर और हरियाली से भरा था, मगर गांव के लोग अपने जीवन में परेशान और दुखी थे। गांव का मुखिया बुद्ध के पास पहुंचा और निवेदन किया, हे भगवान, हमारे गांव के लोग तरह तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं। कोई आर्थिक समस्याओं से परेशान है, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है और कोई मानसिक शांति की तलाश में है। कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम सभी को शांति मिल सके। बुद्ध मुस्कुराए और गांव वालों को इकट्ठा करने को कहा। जब सभी लोग वहां आ गए तो बुद्ध ने अपनी बात शुरू की। जीवन में परेशानियां तो हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हर परेशानी में एक राह होती है, एक सीख होती है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल और दिमाग को शांति देगी। सभी ने ध्यान से सुनने की तैयारी की। एक दिन की बात है। बुद्ध अपने एक शिष्य आनंद के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। दिन भर की यात्रा के बाद वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मुझे प्यास लगी है। पास में कोई जलाशय हो तो जाकर पानी ले आओ। आनंद तुरंत निकट के जलाशय की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि पानी में कीचड़ मिला हुआ था। पानी के ऊपर सूखी पत्तियां और घास तैर रही थीं। आनंद यह देख निराश हो गया और वापस बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, पानी साफ नहीं है, उसमें कीचड़ और गंदगी है। इसे पीना ठीक नहीं होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं आनंद, थोड़ी देर बाद फिर से जाकर देखो। थोड़ी देर बाद आनंद फिर से उस जलाशय पर गया, लेकिन पानी अभी भी गंदा था। निराश होकर वह लौट आया और बुद्ध से कहा, भगवान, पानी अब भी साफ नहीं हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं आनंद, समय और धैर्य दो सबसे बड़े शिक्षक हैं। थोड़ी और प्रतीक्षा करो, फिर एक बार और देखना। आनंद को बुद्ध की बात में गहराई महसूस हुई, मगर वह समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने फिर से उसे पानी लाने के लिए कहा। इस बार जब आनंद जलाशय पर पहुंचा तो देखा कि पानी बिल्कुल शांत हो गया था और उसकी सतह पर तैरने वाली सारी गंदगी नीचे बैठ गई थी। अब पानी साफ था। आनंद ने बर्तन में पानी भरा और बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने पानी पीते हुए आनंद से कहा, क्या तुमने देखा आनंद, जिस जलाशय का पानी गंदा था वही पानी समय और धैर्य से शांत होकर साफ हो गया। इसी प्रकार हमारे मन में भी जब अशांति होती है तो वह हमारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। हमें केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। मन भी शांत होगा और हमारे विचार भी स्पष्ट हो जाएंगे। तब हमें हर समस्या का हल अपने आप दिखने लगेगा। बुद्ध की यह सीख गांव वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्होंने समझाया, जीवन में हर परेशानी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। कभी कभी हमें बस धैर्य और समय के साथ चलने की आवश्यकता होती है। जैसे जलाशय का कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया, वैसे ही हमारे जीवन की परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होती जाती हैं। बस हमें उनके ऊपर शांत और स्थिर रहना होता है। गांव के लोग बुद्ध की बातों को सुनकर हैरान थे। एक युवक ने पूछा, भगवान, लेकिन कई बार हम इतनी निराशा में घिर जाते हैं कि धैर्य रखना कठिन हो जाता है। तब क्या करें? बुद्ध ने कहा, ऐसे समय में हमें अपने मन को उस जलाशय की तरह देखना चाहिए। यदि हम परेशान हैं तो हमें एक शांत स्थान पर जाकर कुछ समय बैठना चाहिए। अपने विचारों को आने दो और उन्हें धीरे धीरे जाने दो। किसी भी समस्या का हल तभी मिलेगा जब हमारा मन शांत और स्थिर होगा। बुद्ध की बातों से गांव के लोग प्रोत्साहित हुए और उन्हें एक नई दृष्टि मिली। अब वे अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। कोई भी परेशानी आए, वे घबराने के बजाय धैर्य और शांति से उसका हल खोजने लगे। बुद्ध के इस उपदेश के बाद गांव का माहौल बदल गया।
लोग अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की बजाय समझदारी से हर समस्या का सामना करने लगे। बुद्ध का यह छोटा सा मार्गदर्शन उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, हर परेशानी में एक राह होती है। कठिनाई चाहे कैसी भी हो, अगर हम शांत मन से सोचें तो उसका हल अपने आप हमारे सामने आ जाता है। हमें अपने भीतर की उस शांति को ढूंढना चाहिए जो किसी भी हलचल के बाद भी स्थिर रहती है। वही शांति हमारे जीवन की सबसे बड़ी राह दिखाने वाली होती है। गांव के लोगों ने बुद्ध के इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया।